हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एसएस का चैप्टर नंबर 1 लेट्स नो दी हिस्ट्री का पार्ट 3। स्टूडेंट्स स्टडीइंग हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिक्स, हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, अब जो इंसान पता करता है, जैसे कि घूमने जाता है तो उन्हें मिल गया भाई ये सब ऐसे ऐसे, जैसे कि ताड़पत्र भोजपत्र के बारे में किसी ने पता किया होगा, कोई हिस्टोरियंस ने, मतलब कोई घूमने गया होगा, उसको पता चल गया और उसने लिख दिया और हमें पता चल गया, तो वो हो गया ट्रैवलर्स, हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिक। ये सब की मदद से हमें पता चलता है हिस्टोरियन के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। हिस्टोरी मीन्स, हिस्टोरी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन गिवन बाय आर्कियोलॉजिस्ट अबाउट पास्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ऐसे इंफॉर्मेशन जो हमें आर्कियोलॉजिस्ट देते हैं पास्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो कि ह्यूमन सोसाइटी के पास्ट के, ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च। ठीक है, रिसर्च के बेस पे कौन बताता है हमें? आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हमें रिसर्च के बेस पे ऐसे बताते हैं। दे गो टू एंशिएंट प्लेसेस एंड डिग, वो एंशिएंट प्लेसेस पे जाते हैं और फिर उसके खुदाई करते हैं और उसके घर के एंशिएंट के घर की, तो फिर उन्हें क्या मिलते हैं? उसमें घर में अगर ऐसे खुदाई उदाई करेंगे तो उन्हें भाई कुछ कॉइन्स मिलते हैं, ब्रिक्स मिलते हैं, उनके प्रकार के स्टोन्स मिलते हैं, इम्प्लीमेंट मिलते हैं कि जो प्रकार, मतलब जो इम्प्लीमेंट, जो हथियार से वो लड़ते थे। सैंपल ऑफ द फूड मिलता है, वो कैसे फूड खाते थे। बोन्स ऑफ मैन एंड एनिमल, उनके और जानवरों के बोन्स, हड्डियाँ मिलते हैं। एंड स्टडी दैम एंड मेक अस अवेयर अबाउट कल्चर ऑफ मैन ऑफ दैट टाइम। ठीक है, तो हम लोग उसकी वो आर्कियोलॉजी उनकी पढ़ाई करते हैं और फिर लिख देते हैं और भाई दे देते हैं और चली जाती है वो बुक में और हम पढ़ रहे हैं आज उसे। मैन हैज बीन वंडरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सिंस एंशिएंट टाइम। अब ऐसे मैन जो, मतलब ऐसे ही एंशिएंट टाइम के प्लेसेस पे ऐसे घूमते रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रैवलर्स। मैनी ट्रैवलर्स है विजिटेड, जैसे कि बहुत सारे मैंने आपको बोला ट्रैवलर ऐसे घूमने गए, उन्हें पता चल गया, उन्हें लिख दिया और हमारे बुक्स में आ गए। ठीक है, तो मैनी ट्रैवलर्स हैव विजिटेड अदर कंट्रीज, बहुत सारे ट्रैवलर्स ने अलग अलग देशों में घूमे हैं, उन्होंने हमारे पीपल के लाइफ टाइप को नोट किया है। फिर फ्रॉम द ट्रैवलर डिटेल ऑफ सच ट्रैवलर, ठीक है, तो फिर वो डिटेल लिख लेते हैं। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री, फिर उससे हमें हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में पता चलता है जिसके भी कंट्री का हो। इट इंक्लूड्स ट्रैवलर लाइक, जैसे मैगस्थेंस, प्लिनी, फाहियान। ठीक है, ये सब है आपके, ये सब ट्रैवलर्स हैं। The researchers of archaeologists and historians give us glimpses of great civilization। जो आर्कियोलॉजिक्स और हिस्टोरियन होते हैं वो हमें हमारे सिविलाइजेशंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। विच फ्लोरिस्ड इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ऐसा वो हमें नॉर्थ वेस्ट रीजन के बारे में उन्होंने हमें बताया है। इन इंडिया मैनी सिटीज, जैसे इन इंडिया में बहुत सारे सिटीज होते हैं जो कि 4500 साल पहले ही बन चुके थे। इन द सेम वे इट कैन ऑल्सो बी नोन दैट मैनी सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर सिटी रिवर गंगा के पास रहे हैं जो कि 2500 साल पहले के हैं। ऑल दिस टूल गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टम्स, ये सब हमें ऐसा बताते हैं कि भाई अब हम लोग उधर जाएंगे तो फिर हमें उनके कुछ कपड़े तो मिलेंगे, उनके कुछ फूड्स मिलेंगे, अटायर मिलेगी, उनकी टेक्नोलॉजी और कल्चर के बारे में हमें पता चल जाएगा उस समय के। बाय एक्सप्लोरिंग मैनी सिटीज़ एंड विलेज, ऐसा मतलब घूमना, मतलब बहुत सारे सिटीज़ और विलेज, दे हैव गिवन अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉटन, तो उन्होंने जैसे हमें उनके कॉटन के, बैले के, उनके खाना जैसे वीट। Beside this, they have also given us information about, उन्होंने हमें इन सब के अलावा उन्होंने हमें एनिमल के बारे में बताया कि कैसे कैसे एनिमल्स थे उधर। आर्कियोलॉजिक्स आर दी स्कॉलर्स, आर्कियोलॉजिक्स ही है हमारे स्कॉलर्स हु स्टडी अबाउट पास्ट,
कौन पढ़ेगा पास्ट के बारे में। दे कैटेगराइज, उन्होंने भाई कैटेगराइज किया दी टूल्स फाउंड, जो टूल्स हमें मिले, डू रिसर्च, और फिर उसके बाद रिसर्च किया, कलेक्ट डेटा फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स, उनके जो लिखे हुए पे हमने डेटा पता किए, डॉक्यूमेंट्स, आर्चिव्स एंड देन स्क्राइब देम इन अ रिलीजियस वे, फिर हमें उन्होंने दे दिया और हम पढ़ने लगे। आर्कियोलॉजी एंड हिस्टोरियंस ब्रिंग पास्ट टू लाइफ, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो और हिस्टोरियंस होते हैं वो हमारे पास जो पहले की है वो हमारे आज की ज़िंदगी में लाते हैं। नेम ऑफ द लैंड, अब हमें लैंड के बारे में बताया गया है। वी नो आवर कंट्री बाय 2 नेम्स, हम अपने कंट्री को 2 नामों से जानते हैं, एक इंडिया और एक भारत। द वर्ड इंडिया, जो इंडिया है वो बना है इंडस से, ठीक है, विच इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, उसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। पीपल ऑफ एंशियंट ईरान एंड ग्रीस, जो पुराने ज़माने के ईरान और ग्रीस के जो पीपल होते हैं, वेर फैमिलियर विथ द इंडस रिवर, वो मतलब इंडस रिवर के पास में ही रहते थे। दे केम इन टू कॉन्टेक्ट विथ दिस रीजन 2600 ईयर अगो, उन्होंने मतलब वो ऐसे रीजन मतलब वो बहुत 2600 साल पहले के हैं, ठीक है। द इरानियंस कॉल द इंडस रिवर, जो कि ईरानियंस है उसे इंडस रिवर कहते हैं। हिंदूज, जो कि हिंदूज की है, ठीक है, हिंदूज एंड द पीपल ऑफ ग्रीस कॉल इंडस, ठीक है, जो ईरानियंस होते हैं वो भी इंडस कहते हैं और ग्रीस होते हैं वो भी इंडस कहते हैं। वो कहते हैं कि ये हिंदूज की रिवर है, ठीक है। दे न्यू द ईस्ट बैंक ऑफ द रिवर एस इंडिया, वो जानते हैं ईस्ट बैंक ऑफ द रिवर एस इंडिया, इसके लिए जो वो अब ये जानने लगे कि जो ईस्ट बैंक का रिवर है उसके उस पर इंडिया आता है, ठीक है। इन्होंने अब ऐसा पता करना समझ गया कि भाई इस साल के इंडिया आता है, तब हमारा देश का नामकरण हो गया इंडिया। तो अब हम पता करेंगे कि हमारा देश का नाम भारत कैसे पड़ा। वी नो अबाउट द नेम भारत, हम जानते हैं भारत नेम जो फ्रॉम ऋग वेदा, जो कि ऋग वेदा में से लिया गया है। अ ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल नेम भारत, नेम जिनका नाम भारत था, केम टू सेटल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रहते थे। इट इज फ्रॉम देयर नेम दी अवर कंट्री केम टू बी नोन एस भारत, तो फिर उनके जो नाम है वो क्या था, भारत, तो फिर उनके नाम से फिर हमारा कंट्री पड़ गया भारत। क्यों, हम देखिए उनके ग्रुप को भारत कहा जाता था और इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न में वो लोग रहते थे, इसके लिए फिर उसके बाद से हमारे देश को वो लोग भारत यानी सब लोग भारत कहने लगे। दिस ग्रुप इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द अर्ली वर्क ऑफ संस्कृत, ये सब संस्कृत में लिखा गया है। एग्जाम्पल जैसे ऋग वेदा में ही आपका लिखा गया है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं डेट लाइन। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवेंट्स कैन बी राइटन अलॉन्ग, ठीक है, तो उसे ऐसे अलग अलग जगह से लिखा जाता है, जैसे कि वी कैन रिलेट टाइम विथ डेट, जैसे कि हम अभी डेट मंथ और ईयर के हिसाब से लिखते हैं, जैसे कि जुलाई 20, 2018 फ्राइडे, ठीक है। एज पर इट टाइम इज एसोसिएटेड विथ बर्थ ऑफ जीसस, अब हम लोग अगर बात करें बर्थ ऑफ जीसस की, ऑफ जीसस क्रिस्ट फाउंडर ऑफ क्रिश्चियन, तो फिर वो क्रिश्चियनिटी के थे। हैव बीन एसोसिएटेड विथ डेट लाइन, तो उनके जो डेट लाइन होती है अब हम जैसे कि वी कॉल इट, अब हम उन्हें कहते हैं एनो डोमिनी एडी, एडी यानी आफ्टर डेथ, यानी उसको कोई शायद देखिए विथ विच मीन्स ईयर आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस, जब उनका जन्म हुआ था उसके बाद की, यानी ये बात हुई है क्रिसमस मतलब क्रिस्ट की। एग्जाम्पल 2000 AD, उनके जन्म के 2000 साल बाद, मीन्स 2000 ईयर आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। सिमिलरली BC यानी बिफोर क्रिस्ट, यानी अभी देखना मीन्स इसका मतलब होता है ईयर बिफोर बर्थ ऑफ जीसस, जीसस के बर्थ के पहले, यानी कि 2000 साल BC, यानी बिफोर क्रिस्ट, यानी 2000 साल पहले, 2000 ईयर्स बिफोर विथ ऑफ जीसस क्रिस्ट के 2000 साल पहले। इधर जैसे कि आपको बताया गया है बिफोर, ये था जीसस का बर्थ, उसके भाई कितने सेंचुरी पहले,
तो BC बोल दिया, तो यानी कि भाई बोल दिया कि 2 सेंचुरी अगो, यानी उसके 2 सेंचुरी पहले। और अगर बोल दिया भाई 3, तो फिर 3 सेंचुरी मतलब 3 AD यानी 3 सेंचुरी बाद। ठीक है, तो ये था आपका AD BC का लफड़ा। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज। इन द एंशियंट टाइम मैन यूज्ड टू राइट ऑन विच थिंग, तो फिर वो कौन से किसके ऊपर रखते थे? इनर बार्क ऑफ ट्री। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स टू नो हिस्ट्री, कौन सा है जो हिस्ट्री का सोर्स नहीं है? जैसे कि रिकॉर्ड है, कॉपर प्लेट है जिसके ऊपर हम लिखते थे, बिर्च बाग भी है, लेकिन व्हीकल नहीं है क्योंकि पहले के ज़माने में व्हीकल तो होते ही नहीं थे। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग्स लास्ट लॉन्गर, कौन से राइटिंग ज़्यादा देर तक चले? तो भाई जो हम पेपर पे लिखते थे वो अभी ज़्यादा नहीं चला है, क्लॉथ पे लिखते थे वो भी नहीं, रिकॉर्ड नहीं, सबसे ज़्यादा चला है राइटिंग ऑन लिविंग ऑफ ट्रीज, जो कि हम लीव्स ऑफ ट्रीज पे लिखते थे। एक्सप्लेन द मीनिंग BC, so the meaning of BC is before Christ, common sense. Explain the meaning of AD, meaning of AD is Anno Domini. Which is the oldest coin of India? The oldest coin of India is पंचमार्क, मैंने आपको बताया था सबसे पुराना है हमारा पंचमार्क। Which are the source of no history? तो there are many things to know history like record, copper plate, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लिख सकते हैं पाम लीव्स, तालपत्र, भोजपत्र। तो अब देखिए, अब आपका आ गया मैचिंग। रिकॉर्ड का आपका जाएगा, देखिए मैचिंग आपका बता दिया है। आपका रिकॉर्ड का जाएगा टेक्स्ट इनग्रेव्ड ऑन स्टोन और मेटल। भोजपत्र का आपका जाएगा बार्क ऑफ बिर्च ट्री। ताम्रपत्र का आपका जाएगा फिर टेक्स्ट इनग्रेव्ड ऑन कॉपर प्लेट। BC का जाएगा आपका बिफोर बर्थ ऑफ क्रिस्ट। AD का जाएगा आपका बार्क ऑफ एनो डोमिनी। इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।